पूरे उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रदूषण की स्थिति को लेकर के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और केंद्र सरकार को प्रदूषण को लेकर के क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसको लेकर के अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। कोर्ट ने काफ़ी विस्तार से इस पर सुनवाई की और उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कई अहम ऑर्डर जो है उन्होंने जारी किया। ऑर्डर आने के बाद काफ़ी डिटेल में ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद हमने चर्चा की और आज उस ऑर्डर को दिल्ली में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने संबंधित माननीय मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कई निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद और दिल्ली सरकार के कैबिनेट के निर्णय के पश्चात दिल्ली में लगाए गए कनॉट प्लेस के स्मॉग टावर को डीपीसीसी के चेयरमैन द्वारा मनमाने तरीके से बंद कर दिया गया था, उसको खोलने का निर्देश दिया। साथ ही साथ डीपीसीसी के चेयरमैन के द्वारा रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी जो सरकार के द्वारा शुरू की गई थी उसको भी ठप कर दिया गया था, उसको भी पुनः चालू करने का और रियल टाइम डेटा जो है पब्लिक करने का जो ऑर्डर दिया है, इसके लिए तहे दिल से दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट की शुक्रगुजार है, उनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते से हम केंद्र सरकार से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे। मैंने पत्र भी लिखा पर्यावरण मंत्री जी को कि चूंकि जो आज प्रदूषण की स्थिति है पूरे उत्तर भारत की है और जब तक ये पांचों राज्य केंद्र सरकार के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से अपनी कार्ययोजना को बनाने में और उस कार्ययोजना को जमीनी हकीकत पहुंचाने में सक्रिय नहीं होंगे, तब तक प्रदूषण की जो स्थिति है उसको नियंत्रित करना काफी कठिन काम है। दिल्ली के अंदर हम लगातार ग्रेप 1 हो, ग्रेप 2 हो, ग्रेप 3 हो, ग्रेप 4 हो, सभी ग्रेप के नियमों को सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं, लेकिन हमारे चारों तरफ सभी सरकारें जिस तरह से उदासीन और निष्क्रियता के साथ हाथ पे हाथ रख करके बैठी हैं और जिस तरह से सेंटर गवर्नमेंट चुप्पी साध करके अपने जिम्मेदारी से पीछे हटा हुआ था, मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इनकी संयुक्त बैठकें होंगी और सभी राज्यों में इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस किया जाएगा। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि दिवाली आने वाली है, दिवाली के लिए पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली में लगाया गया। पिछले एक महीने से निरंतर इस बात के लिए मैं जोर दे रहा हूं कि जो हमारे चारों तरफ जो राज्य हैं वहां पर पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन कोई न सुनने को तैयार है न कोई बोलने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए प्रदूषण कोई मायने नहीं रखता है। उनका एक ही फार्मूला है, बयानबाजी फार्मूला। सुबह उठते हैं, एक प्रेस नोट जारी करते हैं और प्रदूषण उनका कम हो जाता है। CAQM ग्रेप 1 बनाता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बनाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 का ऑर्डर जारी करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 का ऑर्डर जारी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब 1 लागू हुआ तब भी भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी कर रही थी, 2 हुआ तब भी बयानबाजी कर रही थी, 3 हुआ तब भी बयानबाजी कर रही थी, 4 हुआ तब भी बयानबाजी कर रही थी। बयानबाजी से वो केवल प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहते हैं। और इस समय पता ही नहीं चल रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी है देश के अंदर, और उसकी भी इस देश के प्रदूषण के प्रति कोई जिम्मेदारी है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह क्लियर किया कि ये जो पटाखों पे प्रतिबंध है उसको पूरे देश के लिए है और सभी लोग इसको लागू करें। मुझे लगता है कि शायद हमारी अपील का, हमारे निवेदन का तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के शायद इस निर्देश का असर होगा और कम से कम जो इस विपरीत जो मौसम की स्थिति है, हवा की जो स्थिति है, इसमें शायद जो दिवाली का एक खतरा मंडरा रहा है कि उस समय स्थिति और खतरनाक ना हो, शायद इससे हमें थोड़ी सी जो है वो सहूलियत जो है वो शायद हमें मिल पाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को भी नोट किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया था कि एनसीआर के राज्यों को कि जो अलग अलग गाड़ियां हैं, जो अलग अलग फ्यूल पे चलती हैं, उनको स्टिकर उन पे लगाया जाए। उन्होंने कल रिमार्क दिया कि दिल्ली अकेला राज्य है जिसने इस टास्क को पूरा किया, किसी और राज्य ने इसको भी नहीं लागू करना जरूरी समझा। केवल अकेला दिल्ली ने जो है, अकेला दिल्ली राज्य है जिसने जो है इस टास्क को जो है पूरा किया। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग दिल्ली सरकार के लिए निर्देश दिए थे, उनमें से आज बैठक करके हमने निर्देश जारी किया है। उसके ऑर्डर के अनुकूल हमने पहला ऑर्डर जारी किया है कि कल तक फुल स्मॉग टावर जो है फुल कैपेसिटी में उनको स्टार्ट किया जाए। डीपीसीसी को यह निर्देश दिया गया है। उसी तरह से रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी को किसी भी कीमत पर कल तक जो है उनका पेमेंट करके और उसको कल तक उसको चालू किया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन दिया था कि इस समय खासतौर से जो लोकल जो आग की घटनाएं होती हैं, बायोमास बर्निंग की घटनाएं होती हैं, उस पर कार्रवाई की जाए। उसके लिए आज एमसीडी, डीपीसीसी और रेवेन्यू विभाग की 611 टीमें बनाई गई हैं और उनको कल से जो है स्पेशल ड्राइव चलाने का निर्देश दिया गया है, एंटी ओपन बर्निंग ड्राइव चलाने का, जिससे कि लोकल लेवल पे दिल्ली के अंदर जो छोटे छोटे जगहों पे आग लगने की घटनाएं हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। 611 टीमें। उसके साथ साथ जो कोर्ट ने दिल्ली के लिए कहा है कि जो ऐप बेस जो रजिस्ट्रेशंस हैं, उनमें जो बाहर के स्टेट से जो टैक्सियां आती हैं उनको बैन लगाया जाए। ट्रांसपोर्ट विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी ऐप बेस बाहर से टैक्सियां यहाँ पर आती हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ऑड इवन को लेकर के ऑब्जर्वेशन जो एमएस क्यूरी की तरफ से रखा गया था उसको ऑर्डर में उन्होंने दिया है कि ऑड इवन को लेकर के अब तक स्टडीज क्या कहती हैं। तो अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे पास 2 बड़ी स्टडीज हुई हैं ऑड इवन पे। एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो विश्वविद्यालय ने ज्वाइंट स्टडी की थी ऑड इवन को लेकर के, और दूसरा जो है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीटीयू ने स्टडी की थी। तो इन दोनों की जो स्टडीज रिपोर्ट हैं वो भी हम अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको हम सबमिट करेंगे कि उनकी क्या रिपोर्ट्स है, उनकी जो स्टडीज़ हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इसके जगह पे उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा है कि जो
ये स्टिकर डीजल पे जो स्टिकर वाले जो ऑरेंज कलर की जो टैक्सी हैं उनको बंद करने के लिए तो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एग्जामिन करने के लिए दिया है कि एग्जैक्ट कितने नंबर हैं जो ऑरेंज कलर की जो टैक्सीज हैं उसमें BS3 और BS4 की जो बहुत सारी जो BS4 की जो डीजल की जो गाड़ियां हैं ऑलरेडी बैन हैं ग्रैब के थ्रू। उसके बाद BS6 की कितनी गाड़ियां बचती हैं और दूसरा जो है कि अगर केवल उन गाड़ियों को बंद किया जाता है और ऑड इवन लागू किया जाता है तो उनमें क्या अंतर होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो वो एक कम्प्रहेंसिव जो है रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा गया वो स्टडी करके और वो कोर्ट में जो है वो सबमिट करेंगे। जो ऑड इवन को लेकर के 13 तारीख से जो हम ऑड इवन करने का जो हमने निर्णय लिया था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हम सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम उसको लेकर के LG साहब को सबमिट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद हम फिर इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन सर? अभी चूंकि सर दिल्ली वालों को ये जानकारी देनी जरूरी है क्योंकि वो भी अपनी तैयारी करेंगे, उन्हें भी गाड़ी लेके निकलना है। क्या उन्हें जानकारी दें कि ऑड इवन फिलहाल 13 तारीख से होगा या नहीं होगा? 13 तारीख से जो ऑड इवन जो होने के लिए निर्णय सरकार ने लिया है अब वो सुप्रीम कोर्ट में हम इस जो उन्होंने हमें निर्देश दिया है वो एफिडेविट हम उनको फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या अभी होल्ड पर मानेंगे? अभी ऑड इवन ये फ्राइडे परसों है वहाँ पे सुनवाई। अच्छा सोमवार, तो सोमवार के बाद फैसला हो, लेकिन अभी ना सोमवार फ्राइडे माफ कीजिएगा शुक्रवार को है सुनवाई। अच्छा तो फैसला भी शुक्रवार के बाद ही होगा? यस अभी तक वो है अभी है, मतलब अभी उसके ऑड इवन ऑन। हाँ। सर ऐप बेस्ड जो आप बता रहे हैं टैक्सियाँ आएंगी तो क्या ओला उबर जो जिस तरीके की चल रही हैं सर जो दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड है वो दिल्ली में एंटर कर पाएंगी कि नहीं सर? जो बाहर जो कोर्ट का जो आदेश है वही है कि ऐप बेस्ड जो दिल्ली से जो रजिस्टर्ड हैं उसके लिए जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है कि वो उसके लिए डायरेक्शन जारी करेंगे। मतलब दिल्ली में बड़ी संख्या में यूपी हरियाणा नंबर्स के उबर ओला की गाड़ियां चलती हैं, वो फिलहाल बैन रहेंगी? वो रुक जाएंगे। आज से बैन लागू है वो? नहीं, वो डायरेक्शन दिया गया, डायरेक्शन जारी करेंगे वो। सर ये बता दीजिए कि ऑड इवन पर भी आपने मीटिंग की थी, तो क्या अभी ऑड इवन के नियम क्या होंगे इस पे चर्चा हो गई है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आप नियमों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन नियमों को हम जारी करेंगे। सर ये जो आपने ऑरेंज स्टिकर वाली जो बात कही इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिए। डीजल वाली कौन सी गाड़ियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, आप कैसे लागू कर रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जैसे जो डीजल की गाड़ियां हैं अलग अलग फ्यूल के लिए जो है स्टिकर जारी किए गए थे। तो चूंकि ऑलरेडी हमने जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया है कि एक पूरा कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करें कि दिल्ली में कितनी रजिस्टर्ड हैं गाड़ियां और जो उसमें जो ऑरेंज कलर की जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या कितनी है। अभी ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू होने के बाद उसमें बहुत सारी गाड़ियां बैन हैं। उन बैन होने के बाद जो संख्या वो कितनी बचती है, एक दूसरा कि अगर ऑड इवन लागू होता है तो कितनी गाड़ियों को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। तो वो एक रिपोर्ट जो है वो हम कोर्ट को सबमिट करेंगे। दूसरा जो अब तक जो ऑड इवन हुआ है उसका जो अभी तक की स्टडी है वो कोर्ट को हम सबमिट करेंगे। सर ऐप बेस्ड टैक्सी की जो बात है तो क्या CNG वाली भी टैक्सी बाहर रहेगी एंट्री से या सिर्फ डीजल वाली? वो अभी डिटेल ऑर्डर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है। स्कूलों को लेकर सर आज एक इम्पोर्टेंट निर्णय हुआ है कि विंटर वेकेशन कर दिया जाए। क्या इसी मीटिंग में फैसला हुआ? और क्योंकि जो जनवरी दिसंबर में विंटर वेकेशन होता था अभी कर दिया गया, तो आपको लगता है कि ये प्रदूषण की समस्या लंबी चलेगी और बच्चों को नुकसान होगा? नहीं, उसमें केवल इतना किया गया है कि चूंकि आमतौर पर जो है विंटर की छुट्टियां होती हैं हर साल, तो विंटर की जो छुट्टियां होती हैं उसमें ये अभी छुट्टी जो है वो विंटर की छुट्टियों में जितने दिन का ये ब्रेक अभी लिया जा रहा है वो विंटर की छुट्टियों में उतना वो निकल जाएगा। सर लेकिन अगर आप ऑड इवन लागू करते हैं और ऐप बेस्ड जो गाड़ियां हैं हरियाणा यूपी नंबर्स की, इनकी एंट्री बैन होती है तो दिल्ली वालों के लिए प्रॉब्लम्स एग्रीवेट हो जाएंगी फिर? नहीं, दिल्ली वालों के लिए प्रॉब्लम देखिए अभी जो चूंकि ऐप बेस्ड टैक्सी को तो अदर स्टेट से स्टॉप करने का डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का है उसको हम लागू कर रहे हैं।
अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, बेसिक पर्पज क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए। अभी भी जो हमने बसों की जो फ्रीक्वेंसी है और मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई है, तो अभी हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी है। सर एक जानकारी चाहिए सर कि ट्रैफिक से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है पोल्यूशन में सर, इसका कुछ डेटा आप लोगों के पास सर? ट्रैफिक से मतलब वाहनों के निकलने वाले वाहनों से? जी वाहनों का देखो, वाहनों का तो अलग अलग समय का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। इस समय अगर हम देखें तो जो पहले स्टडीज़ हुई हैं, तो स्टडी वो कहती है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें से लगभग 31% जो है वो दिल्ली का कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद 69% कंट्रीब्यूशन जो है वो बाहर के सोर्सेज का है, चारों तरफ से आ रहा है। जो दिल्ली का है उसमें जो दिल्ली का है उसमें जो इस समय का जो है, जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसमें लगभग 30% से 35% तक वाहनों का कंट्रीब्यूशन है। सर पुरानी स्टडी क्या कहती है, क्योंकि कल कोर्ट में भी बात हो रही थी कि ऑडी-1 बहुत प्रभावशाली नहीं है, तो कोर्ट को हम क्या बताने जा रहे हैं कि हम जब पहले 3 बार लगाया है तो इतना फर्क आता है क्या? ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास है? वो मैंने आपको बताया कि 2 स्टडी हुई है ऑड इवन को लेकर के, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी की ज्वाइंट स्टडी हुई है इसको लेकर के, और दूसरा जो है DTU ने, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने भी इस पे स्टडी किया है। उन दोनों स्टडी को हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अच्छा, कोर्ट के सामने रखकर फिर जो कोर्ट कहेगा फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यस सर आगे पराली को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। आप हरियाणा और यूपी का जिक्र कर रहे हैं तो वहीं पंजाब का भी जिक्र है। पराली को लेकर अभी क्या स्थिति है, क्या आंकड़े आपके पास आ रहे हैं और जो मॉनिटरिंग हो रही है उसमें क्या नज़र आ रहा है? देखिए, पराली की घटनाएं जहां तक पंजाब के अंदर है, पंजाब में पिछले साल की तुलना में पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन जो पराली अभी भी जल रही है उसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। और इस संदर्भ में भी कल सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की तरफ से बात रखी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी वो बात रखी है कि इसका समाधान के लिए सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। और इसके लिए जो 2 चीज़ें हैं, एक तो जो कोर्ट के ऑर्डर में आया है कि इसके लिए जो अभी सब्सिडी हम किसानों को दे रहे हैं मशीनों पे, उसकी जगह जो है, चूंकि उनको जब तक फ्री में मशीनें नहीं मिलती हैं तो उनको अपने तरफ से पैसा लगाना पड़ता है, वो खरीदते नहीं हैं। तो उसके सलूशन के लिए जो बची हुई है उसके लिए पंजाब ने जो रखा है कि उसमें उनको जो मशीनें हैं उन पर पूरी तरह से फुल सब्सिडी हो, और उसके लिए 50% सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक फ़ंड बनाया जाए उसमें कंट्रीब्यूट करे, 25% पंजाब करे और 25% दिल्ली करे। तो ये भी ऑर्डर में आया है। दूसरा जो कोर्ट ने कल कहा है कि जितने SHO हैं लोकल, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसको मॉनिटर करें, और युद्ध स्तर पे अभी जो पराली जल रही है कम होने के बावजूद भी उसको इमीडिएट प्रभाव से उसको रोका जाए। DGP और चीफ सेक्रेटरी उसको मॉनिटर करें। तो हमें उम्मीद है कि ये सभी अधिकारी और सभी लोग अगर युद्ध स्तर पे लगते हैं तो इमीडिएट भी पराली को कंट्रोल थोड़ा किया जा सकता है, और फर्दर जो अगले साल के लिए एक व्यवस्थित सिस्टम हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक बनेगा। सर NO2 बढ़ने की कहीं कहीं से खबर आ रही है कि PM 2.5 PM 10 ये तो चिंता के सबब थे ही, लेकिन जो ज्यादा बिजी इलाके जैसे ITO का चौराहा है यहाँ पर NO2 के बढ़ने की आ रही है, तो इसको लेके वो कुछ जगहों पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, खासतौर से वो भी वही होती हैं जहाँ पर व्हीकल पोल्यूशन वाला और बायोमास बर्निंग, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो NO2 को बढ़ा देती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पे ज़्यादा अगर जाम लग गया, अगर ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट हो गया, तो वहाँ पर जो है NO2 की संख्या, उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन वो कुछ पॉइंट्स पर हैं जिसको भी मॉनिटर किया जाता है, लेकिन उनके भी सोर्स जो हैं वो कुल मिलाकर के व्हीकल पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन, पराली, बायोमास बर्निंग, सोर्स यही 4 हैं। मतलब वो अलग अलग NO2 और भी बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, लेकिन इनके सोर्स जो है वो यही 4 हैं। तो नियंत्रण करने के लिए तो इन्हीं पे नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि PM 2.5 और PM 10 को हम ज़्यादा मॉनिटर करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 5-7 गैसेज और निकलती हैं जिसकी रिपोर्टिंग होती है। सर, क्या क्लाउड सीडिंग के जरिए आप लोग कृत्रिम बारिश को लेकर IIT कानपुर के संपर्क में हैं, और क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या भविष्य में या जल्द से जल्द कृत्रिम बारिश को लेकर आप लोग तैयारी कर? देखिए, कृत्रिम बारिश को लेकर के हमने पहले भी IIT कानपुर के साथ मीटिंग की थी,
और उसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि चूंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बरसात के मौसम में क्लाउड सीडिंग करने का है, तो हमने उनसे निवेदन किया था कि आप इसको दिल्ली में सर्दियों में हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें ज़रूरत सर्दियों में पड़ रही है। तो उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक आप रिपोर्ट तैयार करके प्रेजेंटेशन करें, और उनसे संवाद हो रहा है। उनका प्रपोजल आने के बाद फिर उसको एग्जामिन करके फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। गोपाल सर, ये जो डाटा रियल टाइम का था, क्योंकि इसको स्टडी को रोक दिया गया था, अब कब तक ये जो आपने कहा कल तक के लिए हमने निर्देश दिया है। कब तक का ये डाटा है जो कि जारी किया जाएगा, क्योंकि स्टडी काफी टाइम ये तो रियल टाइम होता है, जो वो चालू होगा तो ये जो रिपोर्ट देता है वो रियल टाइम देता है, वो पर आवर का डेटा जनरेट करता है। तो आज से शुरू हो जाएगा सिस्टम? कल से मैंने बोला है कि आज पेमेंट करके कल से उसको स्टार्ट करें। सर ये फुल कैपेसिटी पे कब से चलाएंगे स्मोक टावर को, क्योंकि आज शुरू तो कर मैंने कल के लिए बोला है, कल के लिए डायरेक्शन हमने दिया है कि कल आप कल से चालू कराना शुरू करिए। सर सिर्फ सीपी वाला कल से चालू होगा या आनंद विहार वाला? आनंद विहार वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो उसके लिए तो हम डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जो है वो कनाट प्लेस का है, उसके लिए हमने डायरेक्शन दिया है। लेकिन सर क्योंकि वो भी दिल्ली में आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर ज्यादा होता है, तो क्या आपने कोई बातचीत की है कि उससे भी चालू किया जाए? केंद्र सरकार से एक बार आप पूछेंगे तो बता पाएंगे कि उन्होंने क्या किया है। थोड़ा लगातार बातचीत करते रह रहे हैं। हमारी तो सुनते ही नहीं है, हम तो चिट्ठी लेके भेजे, जवाब भी नहीं भेजा उन्होंने। सर खट्टर साहब भी कह रहे हैं कि हरियाणा में पराली बहुत कम जल रही है पिछले साल के मुकाबले। हाँ, तो जल तो कम रही है, जो बची है उसी के लिए तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राज्यों में जो बची हुई है पराली उसको भी इमीडिएट कंट्रोल किया जाए, और इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए एसएचओ को रिस्पॉन्सिबल उन्होंने बनाया है, और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर करें सभी राज्यों में, और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म भी प्लान बनाया है, जैसे पंजाब ने अपना प्लान सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट को। थैंक यू सर। अंदर ही बाइक